भैया भरत रोते हुए कहते हैं, मां मैं इस अयोध्या में नहीं रह पाऊंगा, मैं भी राघव भैया के पास चला जाऊंगा। भैया भरत ने पूछा, मां आप तो इस अयोध्या में थी, आपने राघव भैया को बन जाने से क्यों नहीं रोका? मैया कौशल्या ने कहा, बेटा रोका था। श्री रामचरितमानस में लिखा है, मैया कौशल्या ने वहां कहा है, जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जान बड़ी माता। यदि केवल पिता ने आज्ञा दी हो राघव बन जाने के लिए, तो पुत्र पर पिता की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा अधिकार मां का होता है। पितुर 10 गुना माता। शास्त्र कहते हैं पुत्र पर पिता की अपेक्षा मां का 10 गुना ज्यादा अधिकार होता है। तो जनि जाहु जान बड़ी माता, पिता से मां बड़ी होती है। इसलिए मैं कहती हूं यदि पिता ने बन जाने की आज्ञा दी हो तो मैं बड़ी हूं ना, 10 गुना ज्यादा बड़ा अधिकार है मेरा, इसलिए राघव तुम वन को नहीं जाओगे। लेकिन तुरंत श्री राम ने कहा, नहीं मां कैकेयी ने भी वन में जाने की आज्ञा दी है। बस भरत, मैं इतना सुनकर के फिर रोक नहीं पाई, फिर मुझे कहना पड़ा, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। जो माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है बेटा, तो तुम जिस वन में रहोगे वह वन 100 अयोध्या के समान होगा। 100 अयोध्या के समान। मां आपने ऐसा क्यों कह दिया? आपके ऐसा कहने से अयोध्या तो उजड़ गई। मां कौशल्या ने कहा, बेटा जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। राम मेरे कोख से भले जन्म लिया था, लेकिन मुझसे ज्यादा प्रेम मेरे राम को मेरी कैकेयी करती थी। दिन भर अपनी गोद में लेकर के घूमती रहती थी, हलराती रहती थी, दुलराती रहती थी, दिन भर श्री राम के साथ खेलती रहती थी। एक बार की घटना सुनो। राम मेरी गोद में बैठा था और मेरे राम ने पहली बार तोतली भाषा में मुझे मां संबोधन किया। पहली बार राम जी ने बोला था और इतनी मीठी वाणी में मुझे मां कहा। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। राम जी बहुत मीठा बोलते थे तोतली भाषा में, और पहली बार उन्होंने मां कौशल्या को मां कहा, और जैसे मां कहा, मां कौशल्या का हृदय भर आया। बगल में बैठी कैकेयी थी। मां संबोधन सुनकर जितनी खुश मां कौशल्या हो रही थी, उससे ज्यादा दुखी होकर कैकेयी रोने लगी। उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। भरत, मैंने जब कैकेयी के इस प्रेम को देखा तो मैंने राम के होठों पर उंगली रख दी। हमने कहा, बेटा तू कितना मीठा बोलता है मेरे लाल। बोले मोही मैया बलि जाऊं भैया, बोले मोही मैया बलि जाऊं भैया। मेरे राघव तू कितना मीठा बोलता है, बलिहार जाऊं, तेरी मैया तेरी बलैया लेती है, तू कितना मीठा बोलता है। लेकिन मेरे राघव एक बात तो सुन ले। बोले मोही मैया बलि जाऊं भैया, मैया मैं भरत की, तेरी मैया कैकेयी है। मैं भरत की मां हूं, तेरी मां कैकेयी है, और तू आज के बाद इस कैकेयी को मां संबोधन करना, तो मुझे मां मत कहना। बचपन से लेकर आज तक जिस राम को मैंने एक ही बात सिखाई थी कि तेरी मां कैकेयी है, एक दिन आकर उस राम ने कहा, मां मुझे मां कैकेयी ने बन जाने की आज्ञा दी है, तो भरत बताओ मैं कैसे कह सकती थी कि अपनी मां की आज्ञा का पालन मत करो। भैया भरत ने कहा, लेकिन मां अयोध्या तो उजड़ गई। मां कौशल्या ने कहा, उजड़ जाने दो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। भरत, अयोध्या भले उजड़ गई, लेकिन मेरे राम का संस्कार बचा रह गया, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस घर में बेटों का संस्कार बचा रहेगा, घर उजड़ करके पुनः बस जाएगा, लेकिन जिस घर के बेटों का संस्कार उजड़ जाएगा, वह घर समाज में फिर कभी बस ही नहीं सकता है महाराज, वो कभी नहीं बस सकता।
अयोध्या भले उजड़ गई लेकिन मेरे राम का संस्कार बचा हुआ है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना यही पुत्र का धर्म होता है बेटा। और मेरे राम में यह संस्कार बचा है, मेरे भरत में यह संस्कार बचा है, और जिस घर के बच्चों में यह संस्कार बचा होगा वह घर उजड़ कर पुनः बस जाएगा। लेकिन जिस घर के बच्चों का संस्कार उजड़ जाता है वह घर बस करके भी उजड़ जाता है। इस बात का मुझे परितोष है कि मेरे बेटों का संस्कार बचा है।